सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा, इस वीडियो में इंडिगो के बारे में बात करेंगे। बड़ी गिरावट, बड़ा क्रैश, उसके बाद पिछले 2-3 सेशन से थोड़ी बहुत रिकवरी, स्टेबिलिटी दिखा रहा है। लेकिन इस स्टेबिलिटी के पीछे रीजन क्या है, क्रैश की बात नहीं करेंगे, वो बीती हुई बात यहां पर हो चुकी है। लेकिन अब इस क्रैश के बाद में जो भी नए डिसीजंस आ रहे हैं, उनका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो एक एक करके उन सभी चीजों को देख लेते हैं। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड विच इज अ सेबी रजिस्टर्ड एग्जाम सर्टिफिकेट, मेरे YouTube पोस्ट पर अवेलेबल है। अगर आप चाहो तो वहां जाकर के देख सकते हो। जैसा आपको मालूम ही होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली ऑर्डर भी पास किया था कि इंडिगो जो है अपनी 10% फ्लाइट जो है वो कट करेगा। अब इस कैंसलेशन या फिर कट ऑफ फ्लाइट्स 10% का इंपैक्ट डायरेक्टली कहां पे पड़ता है? इन सभी चीजों का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है कंपनी के ऑपरेशंस पर, और साथ में कंपनी की राइजिंग कॉस्ट पर और रिवेन्यू लॉस पर, और जो कंपनीज का फोरकास्ट होता है एबिडा को लेकर के या कंपनी के ईपीएस ग्रोथ को लेकर के, जो कि आती है कंपनी के रिवेन्यू से। सीधा इंपैक्ट कंपनी के टोटल फाइनेंशियल्स पर पड़ेगा। अगर मैं बहुत छोटे तरीके से आपको यह बात कहूं तो कंपनी में काफी सारी फ्लाइट्स कैंसिल हुई, यानी कि कंपनी के एक्सपेंसेस जो है वो बढ़े, और अगर ये 10% कट आगे जाकर के रहता है तो कंपनी के रिवेन्यूज पर आने वाले क्वार्टर्स पर नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये होता है एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस, मार्केट एक्सपर्ट्स ने भी यही कंसर्न कंपनी में बताया है। जेफरीज ने कंपनी का टारगेट जो है कट किया है। इंडिगो इंटर ग्लोब एविएशन के नाम से ये कंपनी मार्केट में लिस्टेड है, और जेफरीज ने कंपनी का टारगेट कट करके कर दिया है 6035 पर। बट बाय की रेटिंग अभी भी इन्होंने रिटेन करी है, जो कि कहीं ना कहीं स्टेबल दिखाती है। लेकिन इस सबके साथ में कंपनी बहुत सारे काम भी कर रही है, जैसे कि कंपनी ने 2000 फ्लाइट्स का ऑपरेशन किया दिसंबर 12 यानी कल के दिन पे, और थोड़ी बहुत कैंसलेशंस भी कंपनी ने यहां पर बताई है। ठीक है, इसके अलावा कंपनी ने नई अपॉइंटमेंट की है, बोर्ड अपॉइंटेड चीफ एविएशन एडवाइजर कैप्टन जॉन इल्सन, इनको यहां पर कंपनी ने अपॉइंट किया है टू कंडक्ट रूट कॉज रिव्यू ऑफ ऑपरेशनल डिसरप्शन, यानी कि जो पूरा मैटर है उसका रूट कॉज को पता लगाने के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो कंपनी काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि कंपनी अब हाथ छोड़ करके बैठ चुकी है कि भैया जो हो गया सो हो गया, अब छोड़ो, ऐसा नहीं है। कंपनी उन सब पर काम कर रही है, रूट कॉजेस पर। अब इस सब का इफेक्ट जो है डायरेक्टली कंपनी के ग्रोथ पर पड़ने वाला है। ऑलरेडी अगर हम पिछले 2 क्वार्टर कंपनी के देखें, यहां पे कंपनी के 2 क्वार्टर थोड़े से वीक देखने को मिले इसके पिछले क्वार्टर से। ठीक है, पहले कंपनी का ग्रोथ 13 या 24% तक होता था, और स्टॉक उस तरीके से आपको रिफ्लेक्शन भी देता था अपने चार्ट्स पर। ठीक है, उस तरीके से कंपनी काम भी करती थी। लेकिन जून और सितंबर के क्वार्टर जो है कंपनी के फ्लैट आए हैं, मतलब ग्रोथ नहीं दिखा है, तो स्टॉक भी आपको उस हिसाब से फ्लैट देखने को मिला। अब रीसेंट डिसरप्शन की वजह से आपको बड़ा क्रैश मिल गया यहां पर। तो अब आने वाले क्वार्टर्स के ऊपर, यानी कि दिसंबर क्वार्टर पर डायरेक्ट इंपैक्ट कंपनी का पड़ता देखने को मिलने वाला है। ऑल दो दिसंबर क्वार्टर कंपनी कैसा देती थी, अब क्वार्टर्स की बात करें तो दिसंबर क्वार्टर कंपनी का अच्छा देखने को मिलता था इन कंपैरिजन विद सितंबर, यानी कि कंपनी इंप्रूव कर सकती थी दिसंबर में इस ग्रोथ परसेंटेज को। लेकिन शायद ये ग्रोथ कंपनी का डिसरप्ट होता देखने को भी मिलेगा दिसंबर क्वार्टर में। तो ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। ग्रोथ कम होगा मतलब कि कंपनी का ईपीएस, जो कि ऑलरेडी पिछले क्वार्टर्स खराब आने की वजह से कंपनी का खराब जा रहा था, जैसा आप देख सकते हो ईपीएस कंपनी का लगातार गिरा है। पिछले 1 साल के अंदर 202 के ईपीएस से कंपनी 132 के ईपीएस पर है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि कंपनी के लॉन्ग टर्म की वजह से, कंपनी ऑलरेडी एक कंसोलिडेशन जोन में चल रही थी, और आगे आने वाले क्वार्टर में कंपनी को थोड़े से इश्यूज और पड़ते देखने को मिलने वाले, यानी कि जहां से क्रैश आया है वहां तक जाने में कंपनी को टाइम लग सकता है वापस से। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस पी रेशियो भी देख लेते हैं एक बार। यहां पे पी रेशियो ऑलरेडी कंपनी का काफी हाई था, बट उससे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी अगर ईपीएस में ग्रोथ कर जाती तो हायर ईपीएस पर, हायर पीई पर भी कंपनी अच्छा रन देती। लेकिन अब ईपीएस भी डाउन है, और पीई जो कंपनी का अप्रोप्रिएट देखने को मिलता है वो 32 पॉइंटर से लेकर के 29 पॉइंटर्स के बीच का है।
32 से 29 पॉइंटर के बीच के पी पर कंपनी ज्यादा अच्छा काम करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस पीबी रेशियो, यस, पीबी रेशियो पर भी कंपनी के इंपैक्ट पड़ेगा और ये भी काफी ज्यादा ड्रॉप हो चुका है। और अगर हम एप्रोप्रिएट पीबी रेशियो कंपनी का देखें तो अराउंड 41 के पीबी रेशियो पर कंपनी ज्यादा बेटर काम करती है। 44 के पीबी रेशियो पे, 44 के पीबी पर कंपनी ज्यादा बढ़िया काम करती है और इस समय कंपनी का पीबी है अराउंड 49.4 का। ठीक है, तो कमियां यहां पर आते ही देखने को मिलने वाली आने वाले लॉन्ग टर्म के अंदर। और 7.5 का आपका एमएफआई है, 23.9 का आपका अर्स है। टेक्निकल्स बुलिश है, छोटी मोटी रिकवरी और स्टेबिलिटी यहां पर दिखाएगा। कंपनी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स देती है तो ये रिकवरी आपको वापस तेजी में देखने को मिल सकती है। बट जो लॉन्ग टर्म की हम बात करते हैं उसके लिए कंपनी को इन सभी पॉइंट्स पर नजर रखनी चाहिए। एमएससीडी सिग्नल बियरिश है 103.5, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी भी बड़ी रिकवरी या बड़ी रैली या ब्रेकआउट्स को रेस्ट्रिक्ट करेगा आने वाले टाइम के अंदर। थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, जिस तरह से पिछले 2-3 सेशन में स्टॉक ने दिखाया भी है। यहां पर आप देख सकते हो एक छोटी सी रिकवरी रिसेंटली मिली हुई है, जहां पे एक रिस्ट्रिक्शन पर स्टॉक आता है अराउंड 4960, 4960, ये इसका पुराना रिस्ट्रिक्शन जोन था, यानी कि अभी भी यही आपका रिस्ट्रिक्शन जोन रहेगा। और क्रूशियल बेस कंपनी का आता है अराउंड 4520 के पास में। तो ये दो लेवल्स अगर आप चाहते हो आपको ब्रेकआउट मिले तो ये वाला लेवल, ये वाला ट्रेंड आपको ब्रेकआउट करना पड़ेगा 4960 के पास का। अदरवाइज आपको यहां से और गिरावट होती देखने को मिल सकती है। तो ये है चार्ट इस समय इंडिगो का। अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट हमें यह भी देखना है कि दिसंबर टाइम फ्रेम के अंदर आपके पास इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का एग्जिट ना आए। ऑलरेडी एफआईआई ने सितंबर में अच्छी खरीदारी करी थी और डीआईएस ने भी करी थी, तो ये डाटा इसी तरह से मेंटेन रहता है हायर होल्डिंग पे तो अच्छी बात है। लेकिन इस तरह के डिसरप्शन से एफआईआई और डीआईएस कहीं ना कहीं एक्सिट भी होते देखने को मिल सकते हैं इस टाइम पीरियड के अंदर, जो इस पर कंपनी ने डिसरप्शन शो किया है। बट अगर कंपनी इसी तरह से काम करती चली जाती है, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कंपनी देती है, फ्लाइट्स पे कंपनी का ऑपरेशंस वापस आता है, तो कंपनी का रिवेन्यू मार्च के क्वार्टर के अंदर हमको फिर से स्टेबलाइज होता देखने को मिलेगा, इंप्रूव होता देखने को मिलेगा। और शायद दिसंबर में कंपनी इंप्रूव उस तरीके से ना कर पाए। तो ये कंडीशन इस समय इंडिगो की, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ज्यादा देखने को मिल सकता है। एक लंबे टाइम में मुश्किल है कंपनी का वापस से उन्हीं लेवल्स पर आना जहां पर क्रैश हुआ था। तो ये कंडीशन इस समय। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना। बिग रीजन फॉर दैट, आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।